मोरबी ब्रिज हादसा, एक शाम जिसने सब कुछ बदल दिया। 30 अक्टूबर 2022। शाम का समय। दिवाली की रोशनी अभी पूरी तरह फीकी भी नहीं पड़ी थी। गुजरात का एक छोटा सा शहर खुशियों में डूबा हुआ था। लोग अपने परिवार के साथ बाहर निकले थे, बच्चे हंस रहे थे, मोबाइल कैमरे ऑन थे और मच्छू नदी के ऊपर बना एक झूलता पुल लोगों से भरा हुआ था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में यह हंसी चीखों में बदल जाएगी। एक हल्का सा झटका, फिर तेज आवाज और फिर पूरा पुल बीच से टूट गया। यह कहानी है मोरबी ब्रिज कोलैप्स की, एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोरबी गुजरात का एक शांत शहर, जिसे लोग उसकी सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए जानते हैं। इस शहर के बीच से बहती है मच्छू रिवर और इसी नदी पर बना था एक ऐतिहासिक सस्पेंशन ब्रिज। यह पुल करीब 140 साल पुराना था। ब्रिटिश दौर में बनाया गया और सालों से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। लोग यहां घूमने आते, फोटो खिंचवाते और इस पुल की हल्की झूलती चाल का मजा लेते। लेकिन समय के साथ यह पुल कमजोर हो चुका था। साल 2022 में इस पुल की मरम्मत का काम एक निजी कंपनी उरेवा ग्रुप को दिया गया। पुल को कई महीनों तक बंद रखा गया और फिर अचानक 26 अक्टूबर 2022 को इसे दोबारा खोल दिया गया। लोगों को बताया गया कि पुल अब पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जिसे नजरअंदाज कर दिया गया, पुल को दोबारा खोलने से पहले जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था। 30 अक्टूबर रविवार का दिन, छुट्टी का माहौल। शाम होते होते पुल पर भीड़ बढ़ती गई। जहां इसकी क्षमता लगभग 100 से 125 लोगों की थी, वहीं उस समय 400 से ज्यादा लोग पुल पर मौजूद थे। कुछ लोग मजाक में पुल को हिला रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यह खेल जानलेवा साबित होने वाला है। अचानक पुल से अजीब सी आवाज आने लगी। लोहे की तारें खिंचने लगी। पुल धीरे धीरे झुकने लगा। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा और फिर एक जोरदार आवाज के साथ पुल बीच से टूट गया। पुल का बड़ा हिस्सा सीधे नदी में गिर गया। लोग पानी में गिरते गए, कुछ तारों में उलझ गए, कुछ लकड़ी के टुकड़ों को पकड़कर लटक गए। चारों तरफ बस चीखें थीं, घबराहट थी और मौत का खौफ। कुछ लोग तुरंत डूब गए, कुछ अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। कोई अपने बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो कोई अपने साथी को। लेकिन पानी और डर दोनों बहुत तेज थे। सबसे पहले मदद के लिए स्थानीय लोग दौड़े। किसी ने रस्सी फेंकी, किसी ने हाथ बढ़ाया। कुछ लोग बिना सोचे समझे सीधे नदी में कूद गए, दूसरों की जान बचाने के लिए। थोड़ी ही देर में पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ जो पूरी रात चलता रहा। अंधेरा, ठंडा पानी और हर तरफ बस एक ही कोशिश, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना। लेकिन हर किसी को बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में 130 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और सबसे दर्दनाक बात, उनमें कई मासूम बच्चे भी शामिल थे। कई परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, वो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा और दुख फैल गया। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर ये हुआ कैसे? जांच शुरू हुई और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। सबसे बड़ी लापरवाही, पुल को दोबारा खोलने से पहले उसका सही तरीके से निरीक्षण नहीं किया गया था। कोई वैध फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। दूसरी बड़ी गलती, पुल की क्षमता से कई गुना ज्यादा लोगों को जाने दिया गया। भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया। तीसरी बात, मरम्मत का काम तकनीकी मानकों के अनुसार नहीं किया गया था, जिससे पुल की मजबूती पर सवाल उठे। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। कंपनी के कर्मचारी और ठेकेदार
सभी से पूछताछ की गई। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोरबी पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और जांच को तेज करने के निर्देश दिए। लेकिन यह सिर्फ एक जांच का मामला नहीं था। यह जिम्मेदारी का सवाल था, यह सिस्टम की गलती का सवाल था, और सबसे बढ़कर यह इंसानी जिंदगी की कीमत का सवाल था। क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? जवाब है हां। अगर पुल को सही तरीके से जांचा जाता, अगर सुरक्षा नियमों का पालन होता, अगर भीड़ को नियंत्रित किया जाता, तो शायद आज इतने लोग जिंदा होते। मोरबी ब्रिज हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, ये एक चेतावनी है कि लापरवाही कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है। आज भी जब कोई उस जगह से गुजरता है तो उसे वो शाम याद आती है, टूटता हुआ पुल और मदद के लिए पुकारते लोग। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर पुल, हर इमारत सिर्फ ईंट और लोहे से नहीं बनती, उससे जुड़ी होती हैं लोगों की जिंदगियां। और जब जिम्मेदारी में चूक होती है तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं टूटता, पूरे परिवार टूट जाते हैं। मोरबी की वो शाम हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सुरक्षा के साथ समझौता कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती किसी की पूरी दुनिया खत्म कर सकती है।